सीईओ को यह जानकर गहरा झटका लगता है कि छात्र जीवन में जिसे वह दिल से पसंद करता था, वह लड़की अब किसी और की पत्नी है। अस्पताल में जब वह उसे बड़े पेट के साथ झुककर सामान उठाते देखता है तो अनजाने में मदद के लिए आगे बढ़ जाता है, लेकिन महिला उसे पहचान नहीं पाती, बस औपचारिक धन्यवाद कहकर चली जाती है। यह पल सीईओ को भीतर से खाली कर देता है और उसका दोस्त मजाक में कह देता है कि शायद इसी वजह से वह इतने सालों तक किसी और के लिए नहीं पिघला, क्योंकि उसके दिल में वही लड़की बसी रही। सीईओ कुछ नहीं कहता, लेकिन उसका मन बरसों पीछे उस गर्मी के दिन में लौट जाता है जब माँ से झगड़े के बाद उसे घर से निकाल दिया गया था और वह बारिश में सड़क किनारे बैठा था। तभी वही लड़की अचानक सामने आई थी और बिना कुछ पूछे उसे छाता थमा दिया था। वह पल उसके जीवन में रोशनी बनकर आया था और उसी दिन उसने तय कर लिया था कि एक दिन काबिल बनकर वह उससे शादी करेगा। लेकिन समय और हालात ने सब बदल दिया और आज जब दोनों दोबारा मिले तो वह किसी और की जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थी। इसलिए सीईओ ने दूरी बनाए रखी, मगर तभी उसने देखा कि एक बदमाश महिला को परेशान कर रहा है। वह तुरंत बीच में आया, बदमाश को बाहर निकलवाया और महिला की हालत पूछी। जब उसे पता चला कि महिला अकेली है तो उसने प्रसव पूर्व जांच में साथ चलने की पेशकश की। हालिया डर के कारण महिला ने उसका साथ स्वीकार कर लिया, लेकिन जांच के बाद बाहर निकलते ही महिला ने अपने पति को अस्पताल में देखा, जो काम के बहाने बाहर जाने की बात कहकर गया था। यह देखकर उसका दिल बैठ गया और उसने चुपचाप छिपकर सच्चाई देखने का फैसला किया। तभी उसने सुना कि वही पति किसी दूसरी औरत और अपने बच्चे के साथ हंसते बतियाते हुए छुट्टी और तलाक की बातें कर रहा है। बच्चा अपनी माँ को अपमानित कर रहा था और खुलकर उस दूसरी औरत को पसंद कर रहा था। पति भी बिना झिझक यह कह रहा था कि पत्नी की प्रसव जांच तो मामूली है, जबकि उस औरत की एलर्जी जानलेवा है। यह सब सुनकर महिला का दिल पूरी तरह टूट जाता है। जब वह सामने आती है तो उसे उल्टा शक करने वाली औरत बताया जाता है और उम्र का ताना भी दिया जाता है। पति अपने बेटे को भी नहीं रोकता, बल्कि पत्नी को ही दोषी ठहराता है। वहीं दूसरी ओर सीईओ भी अपने अतीत और वर्तमान के बीच फंसा हुआ है। उसे याद आता है कि कैसे वह कभी उस लड़की से प्यार करता था, लेकिन हालात के कारण कुछ कह नहीं पाया। उधर पति और उसकी प्रेमिका के बीच बातचीत और भी घिनौनी हो जाती है, जहाँ वे खुलेआम पत्नी और उसके गर्भस्थ बच्चे को रास्ते से हटाने की बातें करने लगते हैं। प्रेमिका पति को उसके उज्जवल भविष्य, पद और कंपनी के विलय का लालच देकर पत्नी को बोझ साबित करती है। वह यहाँ तक कहती है कि सब कुछ एक हादसे जैसा दिखाकर समस्या हल की जा सकती है। इसी बीच सीईओ की माँ भी उस पर शादी का दबाव डालती है और उसे तय रिश्ता स्वीकार करने को कहती है। अस्पताल में यह सब सुनकर महिला भीतर से टूट जाती है और समझ जाती है कि उसका पति अब उसका कभी नहीं हो सकता। वहीं पति प्रेमिका के सामने अपने प्यार और शादी के प्रस्ताव रखता है और बेहतर जीवन देने की बात करता है। यह दृश्य यह साफ कर देता है कि झूठ, स्वार्थ और लालच ने रिश्तों को खोखला कर दिया है। कहानी इसी मोड़ पर खड़ी है, जहां एक तरफ सीईओ अपने अधूरे प्रेम और बीते वादों को याद कर रहा है और दूसरी तरफ एक गर्भवती महिला अपने पति के असली चेहरे को देख चुकी है।